आइए अब हम लोग दूसरा जो प्रॉपर्टी है, दूसरा जो थ्योरम है, आइए। नमस्कार। और आज हम लोग जो ट्रायंगल चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे उसका एक थ्योरम है, जो नेक्स्ट थ्योरम है सिमिलर ट्रायंगल्स का, उसको हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर कब होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको जो थ्योरम है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो थ्योरम है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल यहां बनाया मैंने और दूसरा ट्रायंगल यहां बनाया। ठीक है, ये दो ट्रायंगल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दो ट्रायंगल का अगर इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में इसको एंगल 1 देते हैं, एंगल 2 देते हैं, एंगल 3 देते हैं, और यहां एंगल 4 देते हैं, 5 देते हैं और 6 देते हैं, तो जो एंगल 1 है वो अगर एंगल 4 के इक्वल होता है, ठीक है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होता है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होता है, तो इन दोनों ट्रायंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, मतलब कि ये साइड नंबर 1 और ये इसका साइड, ये दोनों साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। वैसे ही ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल होगा, वैसे ही ये साइड नीचे वाला दोनों साइड ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, और ये ट्रायंगल दोनों फाइनली हम इसको कहेंगे कि ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो यह है सिमिलरिटी, आपका पहला ट्रायंगल का सिमिलरिटी जो हमने थ्योरम देखा। और इसके उल्टा जो है, अगर आप क्लास 10 का जो थ्योरम नंबर 6.4 पे जाओगे, जो इसका कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स मतलब जस्ट इसके अपोजिट। अभी हमने क्या बोला था कि एंगल अगर इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। अगर मैं इसका कन्वर्स बताऊं तो इसमें क्या होगा कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, पहले मैंने बोला था एंगल इक्वल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब मैं बोल रहा हूं अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, जस्ट इसका अपोजिट है। और इस तरीके से भी हम ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। तो पहला कि अगर एंगल इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और ट्रायंगल सिमिलर कहा जाएगा। और दूसरा, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होगा, और तभी भी हम इसको सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूं। जो पहला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.3 आज का, ये क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, जैसे ये ए, ये मान लो बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ए बी बाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, इसका ये होगा ई डी इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ये होगा। ये पहला 6.3। और इसका कन्वर्स 6.4 थ्योरम बोलता है, 6.4 थ्योरम इसका जस्ट अपोजिट बोलता है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, पहले मैंने बोला था एंगल इक्वल है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहा जाएगा। और सिमिलर ट्रायंगल को कैसे डिनोट किया जाता है,
ABC is similar to DEF। अच्छा, लिखने का पैटर्न भी इसी तरीके से लिखा जाता है। ए अगर आपने लिखा है इधर का, तो दूसरे ट्रायंगल का डी पहले लिखेंगे, फिर बी सिमिलर है ई के तो बी ई लिखा जाएगा, फिर सी सिमिलर है एफ के, तो इसलिए ट्रायंगल को आपको इस तरीके से लिखना है, सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग लिखना है। आप ऐसे नहीं लिख सकते ए बी सी इज सिमिलर टू ई एफ डी, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, ये रॉन्ग होगा क्योंकि ए ई के इक्वल नहीं है, ए डी के इक्वल है, इसीलिए ये क्या होगा, डी होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये थ्योरम है, इसी के ऊपर में आपको एक्सरसाइज बनाना है। ठीक है, तब एक्सरसाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बनाना। सिक्स 6.3 में पहले स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल, इधर फिगर्स दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है 6.34 में सारा। ठीक है, यहां से मैं बोलता हूं, हाँ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फिगर 6.34 फिगर जो है उसमें देखिए बहुत सारे फिगर्स दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी कौन से क्राइटेरिया से ये सिमिलर है, ये आपको लिखना है। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं बता दूं, जैसे हमने सिमिलर प्रूव किया, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 3 साइड होता है और 3 एंगल्स होते हैं, तो 2 ट्रायंगल में मिला के ये 6 एंगल हो जाएंगे और 6 साइड हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरिटी, अगर मैंने कहा कि साइड का रेशियो इक्वल है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं, या एंगल इक्वल है तो सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल इक्वल होगा तभी भी हम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तभी भी सिमिलर बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है जिसमें दो फिगर दिया हुआ है और 2 ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ठीक है, तो 80 है, बी क्यू भी 80 है, ए 60 है, पी भी 60 है और सी जो 40 है और आर भी 40 है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आपको, मैं इसको बना के दिखा देता हूं ट्रायंगल, फिगर आपको समझने में ज्यादा आसानी करेगा। तो देखो यहां ट्रायंगल है ये, ठीक है, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए, इसका नाम है सी, और इसी तरीके से यहां भी एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू और आर, ये 80 लिखा हुआ है और यहां भी 80 लिखा हुआ है, ये 60 लिखा हुआ है और यहां भी 60 लिखा हुआ है, और ये 40 लिखा हुआ है, यहां भी 40 लिखा हुआ है। तो देखो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। और क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा, क्राइटेरिया का मतलब होता है कौन सा चीज आपको इसको मतलब एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सिमिलर है, तो कौन सा चीज एक्सप्लेन कर रहा है, एंगल, और कौन सा एंगल एक्सप्लेन कर रहा है, तीनों एंगल ही एक्सप्लेन कर रहा है कि आपस में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो इसको सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कहेंगे, बाय ए, मतलब तीनों एंगल इक्वल है आपस में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसीलिए बाय ए क्राइटेरिया हम लोग क्या कह सकते हैं कि BAC या ABC जो भी आप ले लो, अगर B से आपने शुरुआत किया है तो इसका Q से शुरुआत करना है, सिमिलर टू Q, और फिर BA बोला था, BA, तो इसको भी ऐसे ले जाना पड़ेगा, QPR, ये आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ, ए सिमिलर क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, उसमें देखिए उसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसी में, उसमें आपको बताया गया A, B एंड C, और यहां पे भी क्या बताया गया है, P, Q और R।
थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके से है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो ए बी जो है वो 2 है और ये 3 है और ये 2.5 है। अच्छा, यहां पे ये 5 है और ये 4 है और ये 6 है। तो अब आप ना डायरेक्ट इस पे मत फोकस करो, क्योंकि देखो अगर आप इस पे फोकस करते हो तो इसका रेशियो क्या आएगा 2/6, ठीक है। और इसमें क्या आएगा 3/5 और इसमें क्या आएगा 2.5/4 और इसका रेशियो इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कट के 1/3 हो जाएगा और ये 3/5 ही रहेगा और ये 2.5/4 ही रहेगा। तो ये रेशियो इक्वल हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे कि ये सिमिलर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ सामने सामने का साइड ही नहीं देखना होता है, हम सारे साइड को एनालाइज करके तब बोलेंगे, ठीक है। अगर इसी चीज को मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं ये साइड देखता हूं और ये साइड देखता हूं, ठीक है, ये साइड और ये साइड, तो 3/6 होता है, ठीक है। और ये साइड और ये साइड देखता हूं तो 2/4 होता है और ये साइड और ये साइड देखता हूं तो 2.5/5 आ रहा है। अब देखो कि सबका रेशियो जो है ना वो 1/2, 1/2 और 1/2 आया, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने सामने जैसे डायग्राम बनाया वो वैसे ही देखेंगे, नहीं, एनालाइज करके आप देखेंगे, ठीक है। एनालाइज करके देखेंगे। ऐसे ही आपका उस केस में भी होगा, एंगल वाला केस में भी होगा ऐसा ही। तो यहां पे जब मैंने सामने सामने किया था तो उल्टा आया था, ये आया था रेशियो, लेकिन जब मैंने इसको मिलाया, एनालाइज किया, तो देखा कि ये साइड और ये साइड का रेशियो 1/2 आ रहा है, ये साइड और ये साइड का रेशियो 1/2 आ रहा है और ये साइड का रेशियो 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब कि अभी भी ये ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। और इसमें क्राइटेरिया कौन सा होगा? साइड को हमने देखा है, तो इसमें क्राइटेरिया होगा बाय SSS रूल, बाय SSS, साइड 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 रूल हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें किस तरीके से लिखोगे, ठीक है, इसमें किस तरीके से लिखोगे, अब थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। इस ट्राइंगल को आप थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो और C जो है ना, जैसे इस ट्रायंगल में P का पोजीशन है उस तरीके से C को ले जाओ, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये C को इस यहां से उठा के इधर कर दिया, ठीक है। तो ये C ऊपर चला गया, ये जो C पॉइंट है वो ऊपर चला गया, ठीक है। ये जब उठ के इधर जाएगा तो ये पॉइंट इधर आएगा, ठीक है, ये पॉइंट इधर आएगा, तो A आ गया यहां, ये हो गया A, और ठीक है। इसी तरीके से B जो है यहां से उठ के यहां चला जाएगा, तो B आ जाएगा यहां, B आ जाएगा यहां। अब ये जो ट्रायंगल है इस तरीके से बन गया, देखो AC, ये हो गया 3, ठीक है, ठीक है। और CB कितना था? 2.5, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो 2 है वो कहां आ गया? यहां आ गया, AB 2 आ गया। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आप मिल गया आपको, ये 3 है, ये 6 है, ये 2.5 है, ये 5 है और ये 2 और ये 4 है, ठीक है। ये इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखना, ठीक है। तो यहां पे अब ट्रायंगल आ गया। अब इस हिसाब से आप बताओ कि एंगल कौन सा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q होगा, ठीक है, क्योंकि हमने साइड को उस तरीके से मैनेज कर लिया जो सामने सामने साइड आ जाए, ताकि एंगल को ढूंढना आसान हो जाए। क्योंकि देखो इस ट्रायंगल के हिसाब से आप क्या बोलते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो साइड है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, ये साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। मतलब कि इसको आप ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया तो पता चलता है कि एंगल A जो है वो Q के इक्वल होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। और एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल R के इक्वल होगा। एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल R के इक्वल होगा। और एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल P के इक्वल होगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। तो अब ये जो है ना कि एंगल भी आपको पता चल गया कि कौन सा इन दोनों ट्रायंगल में एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली साइड को कंपेयर नहीं करना है, पहले एनालाइज करना है कि कौन सा साइड किसके इक्वल हो सकते हैं, सॉरी
प्रोपोर्शनल हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग एंगल जब दिया रहेगा तो एंगल भी देखना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं एंगल वाला। जैसे कि ये एंगल है, यहाँ पे ये 20 है, ये 80 है, और सपोज ये 20 नहीं, इसको 60 मान लेते हैं, ठीक है। 60 80, 60 और 80, और ये आपका कितना हो जाएगा, 60 80 हो जाने से 80 140, और ये हो जाएगा 40, है ना, 180, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल है इस तरीके से, यहां ये 40 है और ये सपोज करो 80 है और ये 60 है, ठीक है। तो अभी भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों? क्योंकि इसका ये एंगल के इक्वल है, ये एंगल के इक्वल है, ये एंगल के इक्वल है। तो कौन सा साइड, अब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इस तरीके से अब आपको बताना है कि कौन सा साइड किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि ये साइड इसका प्रोपोर्शनल होगा, ये साइड इसका प्रोपोर्शनल होगा, ये साइड इसका प्रोपोर्शनल होगा, नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एंगल देखो सीक्वेंस में नहीं है, ये 80 है, ये 40 है, ठीक है। तो आपको एंगल उसके सीक्वेंस में बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये ई जो है ना, इसको आपको ऊपर रख के देखना होगा, ठीक है। जब ये ई ऊपर जाएगा तो ये डी नीचे आएगा और ये एफ यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल रोटेट होके इस तरीके से फिर बनेगा। तो ई यहां चला गया, ई यहां चला गया, डी यहां आ गया, डी यहां आ गया, और एफ यहां आ गया, ठीक है, एफ यहां आ गया। अब एफ कितना था, 60 था, ई कितना था, ई कितना था, 80 था, और डी कितना हो गया, डी हो गया 40। तो देखो अब आपको एंगल मिल रहा है। अब ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसमें आप प्रोपोर्शनल करते तो ये गलत होता है, ए बी प्रोपोर्शनल टू डी ई आता, लेकिन क्योंकि एंगल अलग अलग दिया हुआ है, मैच नहीं कर रहा है, तो एंगल को पहले हम लोग मैच कराएंगे, उसके बाद प्रोपोर्शनल देखेंगे। तो ए बी इज प्रोपोर्शनल टू ई एफ नॉट डी ई, ठीक है। ए सी इज प्रोपोर्शनल टू ई डी नॉट डी एफ। अगर हम लोग डायरेक्टली देखते तो गलत आ जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, एनालाइज करना है पहले क्वेश्चन को। इसी तरीके से आप इस फिगर में जितना भी क्वेश्चंस है उसको आप एनालाइज कर लो और उसको बना लो, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ये एक्सरसाइज जो है वो आपका एक्सरसाइज नंबर 6.3 है, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6.3, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे फिगर में देखो, बगल में एक फिगर दिया हुआ है 3.5, इस तरीके का कुछ, इस तरीके का फिगर है। ये D है, ये C है, ये O है, और ये A है, और ये B है, और यहाँ पे 125 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 70 दिया हुआ है, यहाँ पे 70 दिया हुआ है। देखो अब आपको यहां पे बताना है कि देखो यहाँ पे गिवन में क्या है, और पहले तो गिवन लिख लेना चाहिए, सबसे पहले गिवन लिख लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि गिवन ही आपको सॉल्व करने का तरीका बताता है। गिवन में ओडीसी इज सिमिलर, ओडीसी इज सिमिलर टू ओबीए, ट्राइंगल OBC इज सिमिलर टू O। इसका मतलब एंगल O इज इक्वल टू एंगल O होगा। इस ट्राइंगल में ये है ODC, ठीक है, OBA। ये जो क्या बता रहा है, देखो यहां से सिर्फ एंगल कौन सा इक्वल है ना, वो इसको देख के पता चल जाता है। एंगल O इज इक्वल टू एंगल O होगा, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। सिमिलर बोला है तो एंगल सिमिलर टू एंगल पहले ही बोल दिया, तो इसका मतलब एंगल इक्वल होगा। और क्योंकि जैसे सिमिलरिटी बोल दिया तो आप एंगल को आप अपने आप से इक्वल मानोगे और साइड को अपने आप से प्रोपोर्शनल भी मान लोगे, क्योंकि सिमिलर बोल चुका है, ठीक है।
तो यहां पे एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, तो एंगल D कितना है, ये है, तो एंगल B भी कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, एंगल C जितना होगा वही एंगल ये भी होगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड DOC एंड DCO, DOC टू फाइंड DOC DCO और OAB एंड OAB। अब देखो ये कौन सा एंगल है, DOC कौन सा है, DOC मतलब ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। DCO कौन सा है, ये फाइंड करना है, और OAB ये, तो ये तीनों एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, तो यहां पे आपको इजी है। अभी यहाँ पे लीनियर पेयर आपने पहले पढ़ा होगा, तो देखो इस जो लाइन है ना, ये अगर लाइन आप देखते हो, ठीक है, तो ये जो लाइन इसको इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। तो ये 125 है, तो ये इसको और इसको मिला के कितना होना चाहिए, 180। इसका मतलब 125 प्लस एंगल ये O, सपोज एंगल O इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। तो एंगल O कितना आ जाएगा, ये 125 को इधर भेज दो, 125 को इधर भेज दो, कितना आ जाएगा, देखो 55 है ना, 55 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 55। तो यहां पे हम लोग को लिखना क्या है कि एंगल DOC प्लस एंगल जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दो एंगल गिवन है ना, BOC और BOC 125 गिवन है, COD 70 गिवन है, तो BOC को देखो, एंगल BOC ये एंगल और ये एंगल दोनों लिखा मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, 180। ये इसी चीज को लिख रहा हूं मैं, इसको ही लिख रहा हूं फेयर में अच्छे तरीके से, ठीक है, 180। तो यहाँ पे DOC का वैल्यू मालूम नहीं है हमें, ठीक है। BOC का वैल्यू कितना गिवन है, BOC गिवन में है, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 गिवन में है, तो यहाँ पे 125 डाल दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 180। तो DOC कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125 दैट इज 55 डिग्री। 55 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये एंगल कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। अच्छा, ये 55 आ गया, तो ये भी 55 होगा क्योंकि OO इक्वल है, ये हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो इसको तो निकालने को बोला नहीं है, तो हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं। अच्छा, इसको निकालना है, तो आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 1 2 3 तीनों एंगल का सम कितना होता है एक ट्रायंगल में, 180, ठीक है। तो एंगल D, मैं अभी एंगल D ले लेता हूं उसको, ठीक है, और एंगल O प्लस, उसको पूरा नाम देना है, एंगल D को लिखोगे ODC, ठीक है, एंगल O को लिखोगे DOC और एंगल C को लिखोगे OCD, ठीक है। मैं पूरा ही लिख देता हूं, एंगल D को लिखते हैं ODC प्लस एंगल O को लिखूंगा DOC प्लस इसको लिखूंगा एंगल DOC, हाँ DOC, और एंगल DCO, इसको DCO लिख लो, DCO, क्योंकि यहाँ DCO निकालने बोला था, DCO लिखेंगे, DCO। ये इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये कौन सा होगा, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के कितना, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लिख देना है। जब भी आप लिखोगे ना तो पूरा रीजन लिखना होता है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ ODC और DOC का वैल्यू मिल चुका है हमको। ODC पहले ही पता है कि 70 डिग्री गिवन है, DOC आपने अभी निकाला 55 डिग्री, और ये एंगल आपको अब आ जाएगा इस तरीके से, ये 180 हो गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, तो प्लस करने के बाद आपको कितना मिलता है, 125 भी मिल रहा है, देख लो एक बार अच्छे से, हाँ 125 भी मिल रहा है, ठीक है। तो DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री और DCO इज इक्वल टू 125 उधर चला जाएगा, तो 180
माइनस 125 दैट इज 55। तो ये एंगल भी कितना आ रहा है 55 आ रहा है। अच्छा ये एंगल 55 आएगा तो एंगल ए कितना आएगा, वो भी 55 आएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से मैंने पहले बताया आपको कि एंगल सी एंगल ए के इक्वल है। देखो एंगल सी एंगल ए के इक्वल है। ये सिमिलर ट्रायंगल में आपको यहां से एंगल पता चल जाता है, ठीक है। एंगल कैसे किसका इक्वल है पता करना है तो सिमिलर जहां लिखा होता है वहां से आप ढूंढ लोगे। तो इसका मतलब एंगल सी जो है ना DCO इज इक्वल टू एंगल OAB है, ठीक है। तो DCO अगर आपका कितना आ गया 55 आ गया तो OAB भी कितना आएगा 55 आएगा। इस तरीके से हमने तीनों एंगल इसमें फाइंड कर लिया, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने 9 में भी ये सब किया हुआ है तो मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चलो एंगल 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बना लेते हैं अभी। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बना देता हूं। आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, उसको आपको करना होगा खुद से एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रापेजियम BCD। तो उससे पहले आपको ट्रापेजियम तो पता होगा, ट्रापेजियम कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। ट्रापेजियम में क्या खास होता है, एक साइड, एक पेयर ऑफ साइड जो होगा पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल नॉट इक्वल, हाँ ये ध्यान रखना, इक्वल नहीं पैरेलल। तो AB इज पैरेलल टू DC, तो इसको हम A मान लेते हैं, AB, ये CD, ठीक है। AB पैरेलल टू DC हो गया। गिवन में भी लिख दो इसको, गिवन AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, पैरेलल टू DC है। उसके बाद इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसका जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल होता है, ठीक है। डायगोनल के बारे में बोला था, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, O पे। तो आपको फाइंड करना है, आपको शो करना है सिमिलरिटी क्राइटेरिया से OA बाई OC, ठीक है। तो टू फाइंड या टू प्रूव आप लिख सकते हो, ठीक है, OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD होगा, OB बाई OD। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से। चलो ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहां पे देखो, प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ये जो दो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये DOC और O, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है, हाँ। तो अब मैं अब क्या करूंगा कि दो ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा इन ट्रायंगल, ठीक है,
AOB एंड ट्राइंगल AOB और DOC पे, DOC पे, या COD, इसको ले लेता हूं। इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे ये प्रूफ करने का कि इसका एंगल्स जो है ना वो इक्वल है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल देखो थोड़ा, इसको हम लोग को प्रूफ करना है इक्वल एंगल्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को, मतलब कि तीनों एंगल, इन तीनों इसका तीनों एंगल, इसका तीनों एंगल के इक्वल प्रूफ कर देना है। ठीक है, कैसे प्रूफ होगा? तो आपको पता है कि दो लाइन क्रॉस करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC के इक्वल हो गया। या फिर इसको मैं अभी ना, मैं आपको AOB और DOC से नहीं बता, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मार्किंग कर देता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और इसको मैं 4, 5 और 6 कर देता हूँ। आप इसका नाम खुद से देख लेना, 1, 2 से ज्यादा आसानी से समझ में आता है। तो अब आपको क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हाँ, उसके बाद देखो, आपको ये भी पता है कि अगर एक पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल लाइन जाता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन है, तो देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, देखो ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये एंगल ये और ये एंगल ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों, इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, वैसे ही एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 2 होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 2 होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। ये भी रीजन सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपने क्या किया, आपने ये प्रूफ कर दिया कि तीनों एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब पिक्चर को ऐसे अरेंज करो कि हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को भी पता कर लें। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, देखो अब इसका ये जो है ना ऊपर वाला ट्रायंगल, इसको थोड़ा सा ऐसे, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इस पिक्चर को उठाओ और इस ट्रायंगल का ये पॉइंट जो है नीचे कर दो। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा, तो ये पॉइंट O ही था। ठीक है, ये पॉइंट O था। अच्छा, 3 के इक्वल कौन सा था, 3 के इक्वल 5 था, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 और 2 के इक्वल कौन सा था, 6, तो 2 के इक्वल कौन सा हो गया, 6। अब थोड़ा देखो, 6 में ये पॉइंट क्या है, D है, 5 में पॉइंट क्या है, C है, और ये तो O है, और यहां तो फिक्स ही है, O, B और A। देख रहे हो, ये दोनों ट्रायंगल इस तरीके से सिमिलर हो गया। ठीक है, सिमिलर होते ही आप इसको लिख लोगे कि जो ट्रायंगल है, कौन सा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है। देखो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है, और O इज इक्वल टू O है। तो इस तरीके से हम लोग A C के इक्वल, ठीक है, O के इक्वल और B D के इक्वल। तो इस हिसाब से जो हमने ये लिखा था, ये करेक्ट ऑर्डर में ही लिखा था, तो A B सिमिलर टू लिख देना है, COD। कौन सा रूल से, बाय AAA रूल। ठीक है, बाय AAA रूल, मतलब कि एंगल से हम लोग इसको सिमिलर बोल सकते हैं। अब एंगल से सिमिलर, तो मैंने याद करो थ्योरम में मैंने क्या बोला था कि एंगल अगर इक्वल होता है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इससे निकाल सकते, इससे निकालने में थोड़ा तकलीफ होता है, इसलिए डायग्राम को अरेंज कर लिया, और अरेंज करके अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आराम से निकल सकता है। AO बाय CO, देखो AO बाय CO इज इक्वल टू AB बाय CD इज इक्वल टू BO बाय DO। हो गया, ये आ गया। ठीक है, सिमिलरिटी की वजह से। अब हमें प्रूफ क्या करना था, OA बाई OC हो गया,
OB बाई OD, OB बाई OD इसको चाहिए नहीं हमें, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं। तो हम इसको AO को आप चाहो तो OA भी लिख सकते हो, तो OA लिख दो इसको, OA, ठीक है। यहां जो लिखा हुआ है OC, और यहां पे OB बाई OD प्रूव्ड। तो ध्यान ये देना है, सिमिलर प्रूफ करने के बाद ट्राइंगल को आपको एक ही डायरेक्शन में घुमा के साइड को भी देखना होगा, ठीक है। तो घुमाना जरूरी है ट्राइंगल को, हाँ। इस तरीके से हम लोग इसको घुमा लेंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।